नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे ओशन एजुकेशन ग्रुप के चैनल में। आज की फोटोशॉप 7.0 की ऑनलाइन क्लास में हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अगले टूल के बारे में, जिसका नाम है पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यानी कि ये दो टूल आपके पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसका यूज आपको कब, कहाँ और कैसे करना है। आगे बढ़े इससे पहले जो चैनल पर नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। क्योंकि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप घर बैठकर बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं और स्टूडियो लाइन का काम आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसके अंदर आप पासपोर्ट साइज फोटो एडिटिंग का वर्क, एल्बम डिजाइन, फुल आईडी कार्ड डिजाइन, विजिटिंग कार्ड डिजाइन और भी अनेक डिजाइनिंग का काम आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। यह वर्क आप ओनली फोटोशॉप में ही कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियो में आपको कोरलड्रा, जो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपका अच्छा सॉफ्टवेयर है, जिसमें डिजाइनिंग का कंप्लीट काम होता है, जिसके अंदर हम विस्तार से वीडियो बनाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। पेज मेकर, जिसके अंदर टाइपिंग का काम होता है, पेपर स्कूलों के पेपर बनाने का काम और वगैरह अपन आसानी से कर सकते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके अलावा हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आदि के वीडियो आपको विस्तार से मिलने वाले हैं, जिसे देखकर आप एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं और लाखों रुपए आप घर बैठे कमा सकते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो बेहतरीन। लेकिन इसके लिए आपको हमारे डेली के जो वीडियो आते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट पूरे देखने पड़ेंगे, तब भी आपको कुछ समझ में आएगा, और वो भी एकदम बिल्कुल जीरो से देखने पड़ेंगे, ताकि आपको ग्राफिक के बारे में विस्तार से समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, आपको यह भी समझना जरूरी है कि ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या बनता है। क्योंकि कुछ बच्चों को ग्राफिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है। हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि सर ये ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। तो आपको हमारे ये वीडियो जीरो से और स्टार्ट से देखने पड़ेंगे। इसको समझने के लिए आपको ग्राफिक में बहुत कुछ आता है, यानी कि A to Z ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर प्रिंटिंग का कंप्लीट काम आता है आपका, जिसके अंदर आप सब कुछ, जो एडवर्टाइजिंग का काम है, सोशल मीडिया का काम है, पोस्ट वगैरह करने का, एडिटिंग का काम है, स्टूडियो लाइन का काम है, आप शादी कार्ड, आमंत्रण कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर, होल्डिंग, बिल बुक, लोगो डिजाइन आदि आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब आपके ग्राफिक डिजाइन के अंदर ही आने वाले हैं सब कुछ। और आने वाले दिनों में इसकी डिमांड दिन पे दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि हर एक सेक्टर में कंप्यूटर का ग्राफिक डिजाइनर का बंदा होना जरूरी है। इसलिए आप समय रहते एक बेहतरीन ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, तो आप वो चीज़ घर बैठे बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। बस आपको हमारा एक चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, और जो डेली के वीडियो है उसको आपको विस्तार से देखना है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टूल की ओर, जिसका नाम है पाथ सिलेक्शन टूल। इस टूल का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले एक न्यू फाइल लेनी है, Ctrl N दबा के और ओके करना है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी एक पाथ बनाना है, यानी कि रेक्टेंगल से शेप आपको कोई भी बनानी है। शेप में यहाँ से इस टूल के बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। एक बार अपन प्रैक्टिकल तौर पे पाथ सिलेक्शन टूल का यूज करने के लिए इसका यूज ले रहे हैं। मैंने ये पाथ बनाया है एक कोई भी, और अब मैंने पहला टूल सेलेक्ट करा आपका पाथ सिलेक्शन टूल को, यहाँ से सेलेक्ट करा। अब देखो आपका एक ही लेयर पे बन रहा है ये। जैसे ही मैं मूव टूल का यूज करके इसको इधर, तो देखो ये एरर आ रही है, यानी कि वो बोल रहा है कि ये एक ही लेयर पे है, इधर उधर मूव नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके और इसका पाथ क्लिक करके आप इधर उधर इस टूल से मूव कर सकते हो। यानी कि एक ही लेयर पे बना हुआ रेक्टेंगल या कोई भी शेप को आप इधर उधर मूव कर सकते हो ओनली पाथ सिलेक्शन टूल से ही, है ना। इससे आपको इधर उधर
मूव कर सकते हो। तो आप कोई भी शेप बनाते हो, जैसे मैं इसको पकड़ के इधर तो ड्रैग कर सकता हूँ, और वही आप अगर एक ही लेयर पे कोई कुछ भी बनाते हो तो इस टूल से आपका नहीं होता है। तो ये है आपका पाथ सिलेक्शन टूल का यूज। फिर सेकंड टूल इसी के अंदर आता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये टूल क्या काम आता है, आपने मान लो ये बनाया, अब देखो इस टूल का यूज मैं ले रहा हूँ, ये इधर उधर मूव हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जहाँ से आपने पकड़ के करा वही एरिया मूव हो रहा है। तो इस डायरेक्ट सिलेक्शन मूव टूल से आपने जो शेप बनाई है उसको पॉइंटों से पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हो। इसके पॉइंट बने हुए हैं उसको आप इधर उधर बढ़ा सकते हो ऐसे, यानी कि एक शेप को आप नई शेप दे सकते हो। जैसे मैंने ये शेप बनाई तो ऐसे बदल सकता हूँ, जैसे मेरे को शेप चाहिए वैसे मैं बदल सकता हूँ। आपको इस टूल को सेलेक्ट करना है, यहाँ से यही 2 पॉइंट आपके इधर उधर होने वाले हैं, है ना। तो जिस टूल को आप सेलेक्ट करोगे डायरेक्ट सेलेक्ट टूल से, वो टूल आपके सेलेक्ट होंगे, बाकी का एरिया आपका नहीं हिलेगा। तो ये आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जिससे आप कोई भी शेप वगैरह बना के उसको चेंज कर सकते हो। का यूज आप कोई भी रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसे अपन ने शेप टूल के अंदर जाके कस्टम सेल शेप टूल के अंदर जाके जैसे मैंने कोई भी एक शेप ड्रॉ करी, यहाँ पे मैं कोई शेप लेता हूँ, ये वाली शेप मैंने ड्रॉ करी, शिफ्ट के साथ में इसको ड्रॉ करा। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज करके और क्लिक करूँगा तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट बन जाएंगे, यानी इन पॉइंटों को आप अपने अकॉर्डिंग शेप चेंज कर सकते हो, बना सकते हो, उसको इधर उधर मूव कर सकते हो। आपको कोई एरिया आगे पीछे लेना है, मान लो ये कुछ पॉइंट है, इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ तक मेरे को सिलेक्शन करना है इसका, और अब मैं इसको पकड़ के बढ़ाऊंगा तो जितना एरिया मैंने सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करा है वो एरिया आपका बढ़ेगा। ऐसे आप इन टूलों का यूज डायरेक्ट सिलेक्शन करके कर सकते हो, को आगे पीछे बढ़ा सकते हो। जैसे ये एरिया मैंने सिलेक्शन करा, इतना बढ़ा दी। आप कोई भी आपकी डिजाइन है उसको शेप की चेंज कर सकते हो उसको। ये होता है आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब देखो मैं कंट्रोल के साथ में दबाता हूँ तो कंट्रोल के साथ मेरी पूरी शेप जा रही है। जैसे मैं कंट्रोल को छोड़ता हूँ वापस से, तो आपका वापस से कंट्रोल दबा के मैं यूज लेता हूँ तो आपकी जो पॉइंट है वो मूव हो रहा है। तो ये भी आप, यानी कि जो आपका पहला टूल आता है पार्ट सिलेक्शन टूल, इसका यूज आप कंट्रोल से भी ले सकते हो, कंट्रोल दबा के। जैसे अभी यूज हो रहा है आपका मूव टूल, मूव हो रहा है इससे, इसी ऊपर वाले टूल से मूव हो रहा है। वही चीज़ अगर आप नीचे वाले टूल से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम कर रहे हो और बीच में आपको इधर उधर मूव करना है तो आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा, इसमें आपका मूव हो जाएगा। अब आप इसको मूव कर सकते हो, कंट्रोल दबा के छोड़ दो एक बार, फिर मूव हो जाएगा। वापस से आपको पॉइंटों पे क्लिक करना है तो आपको कंट्रोल दबा के छोड़ना है एक बार, वापस कंट्रोल के साथ में पॉइंट दबाने हैं। अब आपका यूज ले सकते हो, जिस पॉइंट पे भी आप क्लिक करोगे वो आपके इधर उधर मूव होते जाएंगे। ऐसे आप एक स्टेप को अलग अलग एक ही लेयर पे अलग अलग डिजाइन में बदल सकते हो। वो ओनली पॉसिबल हो सकता है आपका पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। आप इधर उधर मूव कर सकते हो, पॉइंट बना सकते हो, उसको पॉइंटों को इधर उधर बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल का वैसे ज़्यादा यूज नहीं होता है, नॉर्मली यूज है इसका, लेकिन आपको यूज आना चाहिए। कई बार आपने एक ही लेयर पे कोई डिजाइन शेप बना दी और वो इधर उधर मूव नहीं हो रही है आपके मूव टूल से, इस मूव टूल से ये इस मूव टूल पे मूव नहीं होती है, इसलिए आपको अलग लेयर बनानी पड़ती है। लेकिन जो पाथ सिलेक्शन टूल है उसका यूज करके आप उस लेयर को इधर उधर मूव कर सकते हो, है ना। ये ओनली इस पाथ सिलेक्शन टूल से ही आपका पॉसिबल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, नए टूल और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।